नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस को लगे बड़े झटके की, जानेंगे देश भर में गर्मी को लेकर लोगों की बढ़ती परेशानियों की, राजपूत समाज पर की गई टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी की बढ़ती मुसीबतों की, बात करेंगे कर्नाटक में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी की, और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे आप विधायक मानतुला खान की फिर बढ़ी मुश्किल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शहजादे में नवाबों के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं, राजपूतों पर राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा कांग्रेस ने हमारी आजादी की लड़ाई को भी तुष्टीकरण के नजरिए से लिखवाया है। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्ति का अपमान किया है, राजाओं को अपमानित किया। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने दिया इस्तीफा। आप से गठबंधन और कन्हैया कुमार का किया जिक्र। दिल्ली एनसीआर में आज से बढ़ेगी गर्मी, कई राज्यों में आंधी बरसात का अलर्ट, हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। आरएसएस हमेशा आरक्षण के समर्थन में, कुछ लोग झूठ फैला रहे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। किसानों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया। चुनाव आयोग बीजेपी का सियासी हथियार, आपके थीम सॉन्ग को लेकर ईसी की आपत्ति पर बोली मंत्री आतिशी। अभिनेता साहिल खान गिरफ्तार, महादेव बेटिंग ऐप केस में मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोदी हारे हैं, इंडी गठबंधन 300 पार करेगी, 2 फेज की वोटिंग के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने किया बड़ा दावा। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने सैकड़ों मंदिर तोड़े, कर्नाटक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। रांची में तेजी से फैल रहा बर्ड फ्लू, 2 डॉक्टरों और 6 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश रच रही, सपा शासन में गुंडों को पनाह दी, सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। उनके पिताजी ने बिहार में 15 साल मजाक किया है, देश में लोकतंत्र और ये देश किसी परिवार का गुलाम नहीं है। तेजस्वी यादव के डिप्रेशन वाले बयान पर भड़के बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। एमआईए के खिलाफ जीत के बाद दिल्ली को लगा डबल झटका, स्टार ओपनर डेविड वार्नर और सीनियर तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा केकेआर के खिलाफ मैच से बाहर। आप विधायक मानतुला की फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत के बाद ईडी ने भेजा समन। भाजपा ने राहुल गांधी पर राजपूत समुदाय का अपमान करने का लगाया आरोप, इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए तुरंत राजपूत समाज से माफी मांगने के लिए कहा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा संदेश खाली, ममता बनर्जी की निर्ममता और बर्बरता का संदेश चीख चीख कर दे रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया, जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में आपने वॉक फॉर केजरीवाल वॉकथॉन का किया आयोजन, कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता हुए शामिल। चुनाव में किए गए वादे गलत हो सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसी के हलफनामे को दिया जवाब, कहा ईडी ने आबकारी नीति केस में मनमाने तरीके से किया काम। मोदी के नाम की हवा नहीं, तूफान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा हम सभी सीटें जीत रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस इन तीनों को कोई पूछने वाला नहीं है। गगनयान के एयर ड्रॉप मॉड्यूल का अगले सप्ताह परीक्षण, इस क्रू मॉड्यूल को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से बंगाल की खाड़ी में गिराया जाएगा। आपकी संकल्प सभा में गोपाल राय ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी अब भ्रष्ट लोगों की पार्टी बनकर रह गई है और प्रधानमंत्री मोदी की बुलेट ट्रेन पर सभी भ्रष्ट नेता सवार हो गए हैं। जनता के मन में बीजेपी के प्रति काफी रोष है, वे डर रही है। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलों पर बोले अर्जुन मेघवाल, कहा प्रियंका गांधी उल्टे सीधे बयान दे रही है, जो देश की जनता पसंद नहीं करेगी, कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। बिहार में जवानों से भरी बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 2 की मौत, 1 दर्जन से अधिक घायल। सपा उम्मीदवार सनातन पांडेय की धमकी, कहा काउंटिंग में धांधली हुई तो मेरी या कलेक्टर की लाश आएगी।
एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, गुजरात राजस्थान में 230 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 7 गिरफ्तार। ये तो थी सुर्खियां। आप जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। शहजादों में नवाबों के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं, राजपूतों पर राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा कांग्रेस ने हमारी आजादी की लड़ाई को भी तुष्टीकरण के नजरिए से लिखवाया है। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्ति का अपमान किया है, राजाओं को अपमानित किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की राजपूत समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा हुआ है। इस बीच कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्ति का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से हमारी आजादी की लड़ाई को भी तुष्टीकरण के नजरिए से लिखवाया गया है। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्ति का अपमान किया है, भारतीय राजाओं को अपमानित किया। भारत में अत्याचार बादशाहों ने किए, सुल्तानों ने किए, निजामों ने किए, लेकिन आप राजाओं को अपमानित करते हो। कांग्रेस को वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में भूमिका निभाई। कांग्रेस के शहजादे को नवाबों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। यही मानसिकता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी दिखती है। जहां कांग्रेस आती है तो विकास रुक जाता है। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस औरंगजेब की गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। ये भूल गए जिन्होंने हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट किया, गोहत्याएं की। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण को ही प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। उनको सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। जब बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ तभी कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं लिया। यही नहीं, कांग्रेस ने वोट के लिए पीएफआई जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश विरोधी संगठन है जिस पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। कांग्रेस सिर्फ एक सीट वायनाड जीतने के लिए ऐसे पीएफआई आतंकी संगठन का बचाव करने में लगी है। चुनाव आयोग बीजेपी का सियासी हथियार, आपके थीम सॉन्ग को लेकर इसी की आपत्ति पर बोली मंत्री आतिशी। लोकसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी की थीम सॉन्ग पर चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज की है। इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा जब बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं तो उसे चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर हम इसे अपने गाने में लिख दे तो चुनाव आयोग को आपत्ति होती है। आतिशी के अनुसार बीजेपी तानाशाही करे वो सही है, उसके बारे में कोई प्रचार करे वो गलत है। आम आदमी पार्टी की थीम सॉन्ग के पूरे गाने में बीजेपी का नाम नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि अगर आप तानाशाही शब्द का इस्तेमाल करती हैं तो आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस का बैंक अकाउंट सील किया और जब आम आदमी पार्टी के सॉन्ग पर रोक लगाई, इसका साफ मतलब है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा न हो कि 2024 के चुनाव को लोग ऐसे याद करें कि ये वो चुनाव था जिसमें लोकतंत्र की हत्या हो गई। क्या चुनाव आयोग चाहता है कि ईडी और सीबीआई का राजनीतिकरण सामने न आए? सच यह है कि तानाशाही सरकारों में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है। आज यही हुआ है। बीजेपी के एक और हथियार चुनाव आयोग ने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग को बीजेपी द्वारा रोज आचार संहिता का उल्लंघन नहीं दिखता, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक लेते हैं तो नोटिस आ जाते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा संदेश खाली, ममता बनर्जी की निर्ममता और बर्बरता का संदेश चीख चीख कर दे रहे हैं। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया? जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को लगता है कि जनता को डरा धमकाकर वो चुनाव जीत जाएंगी तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष पर हमला करते हुए कहा ममता बनर्जी के शासन में शेख सांझा जैसी महिलाओं के लिए खतरा बने, वहां गई जांच एजेंसियों पर जानलेवा हमले किए गए। संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसडी के कमांडो को उतरना पड़ा है। क्या ममता जी जनता को डरा धमकाकर उनकी जान लेकर चुनाव जीतेगी? अगर ममता बनर्जी को ऐसा लगता है तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। जेपी नड्डा ने आगे कहा जिस बंगाल में शास्त्रीय गीत गूंज जाने चाहिए थे वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। ममता जी आपने बंगाल को क्या बना दिया? क्या सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने ऐसे बंगाल की कभी कल्पना भी की थी? जनता आपको करारा जवाब देगी और भाजपा यहाँ 35 सीटें जीतेगी। संदेश खाली की पीड़िता को टिकट देकर भाजपा ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। भाजपा ने ममता बनर्जी को बताया कि संदेश खाली की ये महिलाएं अकेली नहीं है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ल ने ममता बनर्जी सरकार
का आरोप लगाया। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि संदेश खाली में एनएसजी कमांडो और सीबीआई के छापे में साझा से के गुर्गो के पास से बंगाल पुलिस के आधिकारिक हथियार के साथ भारी मात्रा में हथियारों की बरामदी हुई है। प्रेम शुक्ल ने अपने बयान में आगे कहा कि इससे यह स्पष्ट है कि अब तक भ्रष्टाचारियों को पालने वाली ममता सरकार अब आतंकवादियों को भी पालने का काम कर रही है। जिस तरह से बंगाल सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आ रही है, वह साफ संदेश देता है कि किस तरह बंगाल अराजकता के मुहाने पर बैठा है। उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के राज में मां माटी और मानुष नहीं बल्कि साझा शेख जैसे बलात्कारी, आतंकवादी और भ्रष्टाचारी सुरक्षित है।